वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास का नाम है क्लास 4 और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं वो आज मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर दोज हु एक्ट एज ए सम कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर दोज हु एक्ट्स ऑन सम कंडीशन। इसका क्या मतलब हुआ गाइस? इसका मतलब हुआ कि कंडीशनल स्टेटमेंट वो होते हैं जो किसी कंडीशन पे काम करते हैं। अब ये किस किस तरीके के होते हैं और कैसे कैसे इसको लिखा जाता है सी शार्प के अंदर, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसके टाइप्स, चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। ये 4 टाइप्स के बेसिकली यहाँ पे होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है। फर्स्ट वन, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं आई एफ। ओके, और ये तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन कुछ ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि हमारा लॉजिक जो लगा हुआ है वो अगर ट्रू बूलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है तब ये चलता है। यानी कि कंडीशन अगर ट्रू है इफ के अंदर तो ये चलता है। दूसरा स्टेटमेंट गाइस हमारा आता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ का रिवर्स होता है। यदि इफ ट्रू कंडीशन पे चलता है तो रिवर्स एल्स जो है उसका रिवर्स कंडीशन पे चलता है, यानी कि फॉल्स की कंडीशन में चलता है। गाइस तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल्स इफ। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट वो होता है जिसमें कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू होगी यदि फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन यदि आपकी फॉल्स आती है तो आपका एल्स इफ हम लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं यदि ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, यानी कि उनमें से उन सब कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। गाइस चौथा हमारा स्टेटमेंट होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशन, जैसा भी एल्स इफ होता है इसी तरीके से बहुत सारी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगी, बट स्विच के केस में ये इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू होगी। यदि नहीं हुई तो उसके बाद एक डिफॉल्ट इसके अंदर कीवर्ड होता है। तो डिफॉल्ट कीवर्ड के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है या कोड लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो कंडीशन चलेगी। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि थ्योरी में इतना समझ नहीं आएगा। जो लोग अभी न्यू है सी शार्प के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है उनके लिए बिल्कुल न्यू है, या कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनको ये थ्योरी नहीं समझ में आएगी। बस इतना हम बता सकते हैं कि इफ लिखने के लिए आई एफ, एल्स लिखने के लिए ई एल्स एस ई, एंड एल्स इफ इसका कॉम्बिनेशन हो गया, एंड स्विच एस डब्ल्यू आई टी सी एच। गाइस ध्यान देने वाली बात है, कैसे सेंसिटिव होते हैं, तो इसको जिस तरीके से हमने बताया गया है उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है सी शार्प के अंदर। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल गाइस हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट, यानी कि इफ स्टेटमेंट का एक उदाहरण हम देके ये समझाना चाहते हैं ताकि हम मोर प्रैक्टिकल हो सके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दो वेरिएबल लिए गए हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए का एज जो है वो 20 ईयर है और मिस्टर बी का जो एज है वो 15 है, यानी कि दो लोग हैं, उनकी कुछ एज डिफाइन की गई है। ए की एज बड़ी है 20 है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो इफ स्टेटमेंट के लिए बताई गई है। यहाँ पे लिखा है राइट ए लॉजिक टू प्रिंट आई लव कोडिंग। हमें क्या प्रिंट करना है, आई लव कोडिंग ऑन द कंसोल स्क्रीन। तो हमें आउटपुट पे क्या लिखना है, आई लव कोडिंग। इफ कब, जब मिस्टर ए की एज ग्रेटर देन हो मिस्टर बी से। अब यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है और समझने के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पहला कहा गया है आई लव कोडिंग लिखी है,
तो अगर आपको आई लव कोडिंग स्क्रीन के ऊपर लिखना है तो आप क्या लाइन लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में आई लव कोडिंग। बट कब लिखना है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, यानी कि कंडीशन आपको लगानी है कि मिस्टर ए का एज अगर ग्रेटर देन है मिस्टर बी से। तो गाइज हमने पहली यहाँ पे ये दो वेरिएबल इंट ए और बी आपको समझाने के लिए ले लिए हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर ए का एज बड़ा है और मिस्टर बी का एज छोटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए का एज बड़ा होना चाहिए बी से। तो अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आज आप पहली बार अपना पहला प्रोग्राम सीखेंगे। जितने भी आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे तो सब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर। बट मेरा मानना है कि अगर किसी को बेसिक से सिखाना है और स्टेटमेंट सिखाना है तो उसको थ्योरेटिकल, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज ना देकर प्रैक्टिकली दिया गया है, यानी कि उदाहरण सहित उसे समझाया जाए, उसे करके दिखाया जाए तो शायद बेटर समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है और सब कुछ इसके अंदर दिया भी गया है कि आपको स्क्रीन पे क्या लिखना है और क्या कंडीशन दी गई है। तो अब कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या यूज करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट। और इफ का हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा इससे प्रोग्राम बन सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, यानी कि अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी। ये कल का कोड हम हमेशा की तरह क्लीन कर देते हैं और ये दो वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं सिंपल, क्योंकि वेरिएबल सही से डिक्लेयर किए गए हैं तो कोई एरर नहीं आ रही है। हाँ, ये ग्रीन जरूर हो रहा है क्योंकि ये अभी यूज नहीं हुआ है। ये कह भी रहा है ए वेरिएबल इज असाइन बस इज वैल्यू इज नेवर यूज्ड, यानी कि आपने असाइन कर दिया, अभी यूज नहीं किया, सिंपल, कोई एरर नहीं है, वार्निंग है, वार्निंग चल जाता है। तो चलिए हमारा जो था, हमें क्या लिखना था, कंसोल डॉट राइट लाइन, हमें लिखना था कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर हमें क्या लिखना था, आई लव कोडिंग। इतना हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं, कंसोल स्क्रीन पे लिखना है, इसका तो हमने लॉजिक लिख दिया, बट कंडीशन क्या की गई है, इफ मिस्टर ए की एज ग्रेटर देन मिस्टर बी से। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट मिस्टर ए की एज ये है और मिस्टर बी की एज 15 है, यानी कि इन टाइप के दो वेरिएबल ले लिए क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है एज का, एज इंटीजर होगा। तो हमने दो इन टाइप का वेरिएबल डिसाइड कर लिया कि मिस्टर ए का एज 20 है और मिस्टर बी का एज 15 है। और हम कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया, इफ का सिंटेक्स क्या होता है इस तरीके से, और उसके अंदर कुछ कंडीशन होता है। ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इसको हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे। तो कंडीशन होता है, कंडीशन के बाद ये तो ब्रैकेट आता है, इसके अंदर लॉजिक लिखा जाता है। तो अब ये कैसे चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको चलाते हैं हम कुछ इस तरीके से कि पहले कंडीशन यहाँ पे चेक होता है, यदि वो ट्रू रिटर्न करती है कंडीशन तो ये इफ के अंदर जाता है, यदि कि यहाँ पे अगर हम ट्रू लिख दें तो ये इसके अंदर जाएगा। अब ट्रू कैसे लिखें वो भी हम दिखाते हैं आपको, कंट्रोल के यू अनकमेंट करने के लिए। तो कंडीशन ट्रू करने के लिए गाइस अगर हम 1 इक्वल टू 1 लिख दें, यानी कि एक एक के बराबर है, अब ये बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये सच्ची बात है कि गलत बात है। तो ये बात ठीक है कि 1 1 के इक्वल है, तो 1 1 के इक्वल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा गाइस, हमें ये हमको रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू करेगा, तो आप बताइए कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। तो हमें क्या करना था अभी अपने क्वेश्चन के अनुसार, यदि ए का एज बड़ा है बी से, यानी कि ए का एज, अभी मैंने कल आपको कुछ ऑपरेटर बताए थे, अब आप कैसे चेक करोगे ए का एज, तो आपको पता है 20 है, ये बड़ा है, आप कैसे चेक करोगे, तो कल मैंने आपको ऑपरेटर बताए थे जिसके अंदर आपका कंपैरिजन ऑपरेटर था। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में ग्रेटर देन बी से एंड मिस्टर बी, तो मिस्टर बी से बड़ा है। अब देखिए ए का एज ओके अगर बड़ा है बी से तो हमें क्या आना चाहिए, आई लव कोडिंग। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे केस तो लिख दिया, अब हमें स्क्रीन को रोक के भी तो रखना है।
तो जैसे ही इस प्रोग्राम इस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर दे तो हमें क्या करना है, कंसोल डॉट रीड की, तो ये स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। चलिए देखते हैं आई लव कोडिंग आता है। बड़ा करके मैं आपको दिखाया हूं। ये देखिए गाइस, आई लव कोडिंग, ये हमारा स्क्रीन पे आ गया। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ट्रू कंडीशन पे यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अभी हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो उससे आपको एल्स का स्टेटमेंट भी समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल ऑफ एल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है राइट ए लॉजिक टू प्रिंट आई लव कोडिंग ऑन द कंसोल स्क्रीन। तो ये वही प्रोग्राम है जो अभी हमने ऊपर बनाया है कि एक स्क्रीन पे क्या लिखना है हमें, आई लव कोडिंग। किस कंडीशन पे, मिस्टर ए का एज अगर ग्रेटर देन है मिस्टर बी से, एल्स राइट बाय टू प्रोग्रामिंग। तो आपको अगर पहली वाली कंडीशन जो हमने बनाया था वो तो ठीक है, वो हमने ऑलरेडी बना रखा है कि ए का एज अगर बड़ा है बी से तो हमें आई लव कोडिंग प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें बाय टू प्रोग्रामिंग प्रिंट करना है। तो अदरवाइज के लिए क्या होता है, एल्स होता है। तो एल्स लिख दिया हमने, और प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, इसे मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। और हमें क्या लिखना है, बाय टू प्रोग्रामिंग। यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, हमने ये कॉपी कर दिया है। अब देखिए यदि ए का एज बड़ा है बी से तो ये वाला कोड कहा गया है कि आई लव कोडिंग। लेकिन अगर रिवर्स कर दें, यानी कि इसको हम 15 कर दें, इसको 20 कर दें, ठीक है, और अब रन करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, इफ वाला नहीं एल्स वाला स्टेटमेंट आएगा। देखिए मैं आपको बड़ा करके स्क्रीन दिखाता हूँ, बाय टू प्रोग्रामिंग। तो गाइज ये एल्स का है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या ए की एज बी से बड़ी है, तो ए की एज तो छोटी है तो फॉल्स हो गया, ये तो रिटर्न ही नहीं कर पाया कुछ, यानी कि ट्रू नहीं रिटर्न कर पाया, फॉल्स रिटर्न करा उसने। तो फॉल्स किया तो ये तो ट्रू पे चलता है, तो फॉल्स करने से क्या हुआ, ये एल्स वाले स्टेटमेंट में चले गया और इसको प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही इस कोड को एग्जीक्यूट करके ये बाहर आया, यानी कि इसको खत्म करने के बाद काम को, जब कंपाइलर बाहर आया लाइन बाय लाइन, तो इनने देखा यहाँ कंसोल डॉट रीड की हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा स्क्रीन वहीं पे रहेगी और हमें प्रिंट में क्या मिला, बाय टू प्रोग्रामिंग, यानी कि एल्स के अंदर जो लॉजिक लिखा था वो ही मिला। तो आपको एल्स स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। अच्छा, इफ और एल्स के अंदर एक विशेषता और पाई जाती है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट है तो आप उसके बाद एल्स का स्टेटमेंट अगर लगा रहे हो तो वो तभी काम करेगा, लेकिन खाली एल्स का स्टेटमेंट लगा दो और इफ का ना लगाओ तो वो काम नहीं करेगा। देखिए एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर हम इसको प्रिंट, इसको अगर हम कमेंट कर देते हैं तो ये क्या देगा, हमें एरर देगा। क्या एल्स का स्टेटमेंट अब बचा ही नहीं है कुछ, वो एरर आने लगा ऊपर, देखिए आप वो रेड हो गया है। वो क्या कर रहा है, एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर इसने बता दिया है यहाँ पे। तो सिंटैक्स क्या होता है कि अगर आपने एल्स का स्टेटमेंट लगाना है तो उसके साथ इफ स्टेटमेंट जरूर होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि इफ का स्टेटमेंट लगाना है तो एल्स भी जरूर लगाना होगा। इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहला एग्जांपल क्या देखा था कि इफ स्टेटमेंट था लेकिन एल्स नहीं था, लेकिन कोई एरर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी सेकंड एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम इफ को हटा दें तो एल्स हमें एरर देगा, बोलेगा कि मेरे साथी इफ को तो बुलाओ। तो यह इफ एल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो डिपेंड करता है लॉजिक पे कि हमें इफ एल्स यूज करना है कि इफ यूज करना है। तो आई होप आपको ये वाला तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इफ एल्स वाला। अब तीसरा वाला एग्जांपल हम लेते हैं, एल्स इफ, इसका कॉम्बिनेशन। यदि ये है तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, तो इस तरीके से कोई ना कोई कंडीशन हमें ट्रू मिलेगी। चलिए इसका क्वेश्चन लेते हैं, राइट ए लॉजिक टू प्रिंट गुड मॉर्निंग इफ टाइम इज, कुछ कंडीशन दी गई है, हमें क्या किया गया है तीसरे क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग स्क्रीन पे। प्रिंट को हमें आता है, कैसे प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके डबल कोट्स में जो भी दिया होता है उसे प्रिंट कर देते हैं।
लेकिन कंडीशन क्या की है, इफ टाइम इज लेस देन और इक्वल टू 10, time is less than or equal to 10. If time is greater than 12, then print good after, okay, else print good evening. तो हमें क्या करना है कि अगर टाइम टाइम यानी कि एज्यूम कर लेना है कोई भी एक टाइम, या यूजर से इनपुट कराना है। गाइज हमने यूजर से इनपुट कराने की आपको बात की थी, तो अगर जो लोग नहीं देख पाए उस ट्यूटोरियल को, तो मैं एक बार इस कंडीशन को हटा देता हूँ। मैं एक बार यूजर इनपुट आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने कैसे लिया था। हमें कोई भी अगर यूजर इनपुट लेना है, सपोज डेट वो इंटीजर टाइप का है, लाइक किसी की एज ही है, ओके, ये हमने इन टाइप का वेरिएबल ले लिया है और इसका नाम एज रख दिया है, ओके। और इसके अंदर अगर हमें कोई कंसोल एप्लीकेशन के अंदर यूजर से इनपुट लेना है, तो हम क्या यूज करते हैं, रीड लाइन, ओके। देखिए रीड लाइन यूज करते हैं, तो ये उस लाइन को रीड कर लेता है, ओके। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं हुआ है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हम इसे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। चलिए वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने आपको रिवाइज करा दिया है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको कुछ इस तरीके से काम करना होता है। तो अभी हमारे इस प्रोग्राम में इफ एल्स और एल्स इफ का हम देखने वाले हैं, यानी कि 3 कंडीशन हमारे पास हैं। अब 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन प्रिंट होनी है बेस्ड ऑन द टाइम। तो टाइम क्या है, तो टाइम के लिए हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेते हैं। चलिए इसको ही एंड टाइम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यूजर से पूछ लेते हैं कि एंटर योर टाइम, ठीक है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यूजर्स को राइट करने के लिए स्क्रीन पे, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में हम लिख देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन में हम यूजर से लिख देते हैं एंटर दी टाइम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ताकि यूजर को थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। एंटर द टाइम, अब यूजर इनपुट करेगा टाइम अगली लाइन में, तो वो किस में आएगा, एंड टाइम में, इस वाले वेरिएबल में रीड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट आता है इफ टाइम इज लेस देन और इक्वल टू 10। देखिए अब कंडीशन है तो इफ लगेगा, ठीक है। अब कंडीशन है तो इफ लगेगा, और उसके अंदर कंडीशन क्या देखिए, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर। तो एंड टाइम आप कह सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो आपको क्या काम करना है, आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग। तो आपको गुड मॉर्निंग स्क्रीन पे प्रिंट करना है। आप यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। अब दूसरी एक कंडीशन हमारे को क्या दी गई है, आप अगर देखें यहाँ पे, अगर इफ टाइम इज ग्रेटर देन, यदि टाइम बड़ा है 12 से, देन प्रिंट गुड आफ्टरनून। तो यूजर ने जो भी टाइम इनपुट किया है वेरिएबल, तो उसके लिए यदि यदि कीवर्ड का यूज हो रहा है। पहला कंडीशन क्या है, टाइम लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि 10 से कम है या 10 के बराबर है, 10 बजे हैं, तो आप गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दो। एल्स, अब यदि कहा गया है, यदि टाइम, तो एल्स इफ, एल्स इफ के लिए आप यहाँ पे, इसका कॉम्बिनेशन है एल्स और इफ का, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ टाइम इज ग्रेटर देन 12 प्रिंट गुड आफ्टरनून। तो टाइम ग्रेटर देन 12, टाइम ग्रेटर देन का सिंबल, ओके, टाइम क्योंकि ग्रेटर देन है इसलिए हमने ऐसे लगाया है। अगर 12 से ग्रेटर देन है तो प्रिंट, यानी कि प्रिंट करने के लिए आपको क्या याद करना होता है, क्या राइट करना होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। आपको क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टर आपको प्रिंट करना है, आई थिंक, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, एल्स प्रिंट गुड इवनिंग, नहीं तो गुड इवनिंग। यदि इन दोनों कंडीशन में से भी कुछ नहीं है तो आपको गुड इवनिंग प्रिंट कर देना है। तो आप सिंपल एल्स लगा सकते हैं, देखिए, ओके। लास्ट में जब इन दोनों में से है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है ये लास्ट वाली कंडीशन होगी,
अलावा तो कोई और लॉजिक नहीं बचता है। तो तीसरी कंडीशन ये है हमारा, हमें क्या प्रिंट करना है, गुड इवनिंग। ठीक है, ये हमने तीनों काम कर दिया। अब हमने टाइम को यूजर से इनपुट करवा लिया है, उसे एक वेरिएबल लेके सारी कंडीशन चेक करा लिए। अब हमें लास्ट में क्या करना है, स्क्रीन रोक के रखना है। तो कंसोल डॉट रीड की। स्क्रीन रोकने का भी लॉजिक मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया था पहले फर्स्ट क्लास में। जो लोग नहीं देख पाए हैं या किसी वजह से डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरा पहले वाला ट्यूटोरियल क्लास मास्टर क्लास का भी देख सकते हैं। चलिए अब इसके आउटपुट को हम देखते हैं। एंटर द टाइम। देखिए यूजर से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद ना दिख पाए। एंटर द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करता हूँ कि टाइम ग्रेटर देन 12 कर देता हूँ, यानी कि ग्रेटर देन 12। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन मैंने 12 किया है, तो ग्रेटर देन 12 में गुड आफ्टरनून, यानी कि मेरे पे गुड आफ्टरनून का मैसेज आना चाहिए। ओके, तो देखिए आउटपुट में गुड आफ्टरनून ही आया है आपका। तो गुड आफ्टर आपका आ गया है, यानी कि आपका लॉजिक सही काम कर रहा है। ओके, ऐसे ही आप बाकी के इनपुट देख के आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब देखिए तीसरा टाइप का जो होता है वो होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने बताया था बिल्कुल एल्स इफ की तरह ही काम होता है, बट इसके अंदर एक डिफॉल्ट ब्लॉक होता है जो एग्जीक्यूट हो सकता है इन केस के अगर कोई भी कंडीशन नहीं मैच हो रही है। तो उनमें से अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है केस की, तो डिफॉल्ट वाला जो आपका ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। राइट ए लॉजिक टू प्रिंट डे नेम इन इंग्लिश। डे नेम्स यानी कि दिन के नाम आपको लिखने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, बाय पासिंग डे नेम इन मैथमेटिक वैल्यू। ओके, एज्यूम पॉसिबल वैल्यू 1 to 7। ये बोल रहा है कि आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे यूजर से इस बेस पे प्रिंट कराना है स्क्रीन पे कि वो क्या देता है। यदि वो 1 देता है तो आपको संडे, 2 देता है तो मंडे, 3 देता है तो देन सो ऑन। तो इसी तरीके से आपको एक सीरीज बनानी है और प्रिंट कराना है। तो पहला क्या काम है, आपको यूजर से डे लेना है। तो एंटर द डे इन व्हाट, मैथ। ओके, मैथमेटिक्स में आप ले सकते हैं, मैथमेटिक्स में आप उससे इनपुट करा लिए। ओके, एंटर द डे इन मैथमेटिक्स। तो यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको हम यहाँ पे एंड डे बोल सकते हैं, यानी कि अपने नाम के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, कंसोल डॉट रीड किक को लेता हूँ क्योंकि लास्ट में हमें उसे लगाना ही होता है। चलिए अब स्विच के स्टेटमेंट का क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था स्मॉल में ही लिखा जाएगा, केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट जो लगेगा वो डे पे लगेगा, यानी कि जो भी यूजर ने इनपुट किया है वो, ये जो हमारा डे है, ठीक है, इनमें से किसी एक के साथ हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर केस होते हैं। ओके, और उसके बाद कुछ, तो जब केस 1 अगर यूजर ने इनपुट किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, हमें क्या प्रिंट करना था, संडे। ओके, डे का नेम। ओके, तो इसी तरीके से हम बाकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्विच स्टेटमेंट को अपना पूरा करना है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इसका सही से सिंटैक्स आप देख लिए। स्विच किस बेस पे स्विच करें हम, मतलब स्विच मतलब कि हम कहाँ पे जाएं कि अगर हमारी कंडीशन मीट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट की होती हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, उसके अंदर कोई स्विच होता है तो वो फैंस के लिए होता है, कोई स्विच होता है तो वो टीवी टेलीविजन के लिए होता है, कोई स्विच होता है तो वो अलग रेफ्रिजरेटर के लिए होता है, यानी कि फ्रिज के लिए होता है। तो इसी तरीके से स्विच कौन सा केस है, तो वही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस हो सकते हैं। तो उनमें से किसी एक चीज के लिए, एक स्विच एक के लिए काम करता है, तो एक ही कंडीशन कोई होगी। यदि 1 है डे मैथ में, तो उसे हमें संडे प्रिंट कराना है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
हम और भी केस बना सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने डे हो सकते हैं हमारे पास? 7। बात कर रहे थे स्विच केस, तो डिफॉल्ट के लिए हमने जैसे यहाँ पे दिया है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं कि यदि इनमें से कोई भी केस यानी कि कंडीशन मैच नहीं होती है तो स्विच क्या करेगा, एक डिफॉल्ट चॉइस देता है कि आप यहाँ पे वो डिफॉल्ट यूजर को मैसेज दे सकते हैं। आप कुछ यूजर से कह सकते हैं यू हैव एंटर द रॉन्ग चॉइस, कि आपने जो चॉइस दी है वो गलत दी है। हमारे पास पॉसिबल वैल्यू 1 to 7 है। इसका एक अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आप एक एटीएम में जाते हैं और एटीएम में जाने के बाद अपना लिमिट एक्सीड कर देते हैं या ज्यादा वैल्यू का डाल देते हैं, तो वो आपको कुछ मैसेज देता है या आपसे पूछता है एंटर द चॉइस। तो आप यदि गलत चॉइस डाल देते हैं तो वो आपको बताता है यू हैव चूज द रॉन्ग इनपुट। ओके, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो स्विच केस का आप एग्जांपल देख सकते हैं। और को चलिए रन करके देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है और क्या आउटपुट हमें मिलता है। एंटर, देखिए मैं इसको स्क्रीन को पहले बड़ा कर देता हूँ और दिखा देता हूँ। एंटर द डे इन मैथमेटिक्स। तो आपके पास जो चॉइस है 1 2 3 4 5 है। तो यदि मैं 5 प्रिंट करता हूँ तो मुझे थर्सडे मिलता है। तो मैं यहाँ पे एंटर 5 करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में मैं दिखा देता हूँ, एंटर द डे इन मैथमेटिक्स। मैंने 5 अपनी चॉइस डाली है तो थर्सडे मेरे पास आया है। ओके, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिफॉल्ट वाला दोबारा रन करके। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एंटर द डे इन मैथमेटिक्स। मैंने यहाँ पे अगर मैं डालूं 10, क्योंकि 10 अब हमारे पास, देखिए मैंने क्या एंटर किया है 10। तो 10 अगर हम अपने कोडिंग में देखें, एग्जाम्पल में देखें, तो यहाँ पे 10 वैल्यू कहीं भी नहीं है। अब स्विच स्टेटमेंट यहाँ आएगा जब उसे इन केस में से कोई भी नहीं मिलेगा तो वो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मैंने 10 डाला है, ठीक है, और मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिलता है, यू हैव एंटर द रॉन्ग चॉइस, आपने गलत चॉइस डाला है। तो आज का ये वीडियो में मैं कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप आपको ये पसंद आया हो। तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।